अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की मैथ की वीडियो नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं स्किप करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी और नल सेट। बेटा बुक लाजमी होनी चाहिए आप लोगों के पास। जिनके पास बुक नहीं है वीडियो रोक कर जल्दी से बुक लेकर आएँ, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोगों के पास बुक्स हैं, पेंसिल आप लोगों के हाथ में, साथ साथ बेटा सॉल्व करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी और नल सेट्स। इसमें से कौन कौन से सेट्स जो हैं एम्प्टी हैं और या नल हैं, वो हम लोगों को बताना है। एक कब है अ ट्राइंगल ए इज़ अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। भाई ट्राइंगल्स की तो 4 साइड होती नहीं है, ट्राइंगल्स की तो 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल विथ 4 साइड ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये क्या बनेगा, हमारा नल सेट बनेगा। बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बी इज़ अ सेट ऑफ 5। अच्छा बेटा एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि नल सेट या तो ऐसे होता है, नल सेट या तो ऐसे होता है, इस तरीके से नल सेट नहीं होता। ये लिखा हुआ है बी इज़ अ सेट ऑफ 5, ये दोनों एक साथ कर दिए, अब ये सिंगलटन सेट बन गया। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट आता है, तो ये नल सेट नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, नो, नॉट अ नल सेट, ठीक है। नो या नॉट अ नल सेट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सी इज़ द सेट ऑफ प्रेसिडेंट वुमेन प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए की फ़ीमेल प्रेसिडेंट्स अब तक की कितनी है। तो बेटा मेरी नॉलेज के हिसाब से तो यूएसए की अभी तक फ़ीमेल प्रेसिडेंट कोई बनी नहीं, मुझे नहीं पता। एक काम करें, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। नल सेट है, अगर बनी है कोई तो नॉट अ नल सेट, और अगर नहीं बनी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट, ठीक है। डी इज़ अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, क्या 3 के टेबल में ऑड नंबर्स आते हैं, चेक करते हैं। 3 1s are 3, 3 खुद एक ऑड नंबर है, और 3 किस के अपने टेबल में आ रहा है। इसके अलावा 3 3s are 9, 9 आता है, 3 5s are 15। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट अ नल सेट, ठीक है। ओके, इसके बाद ह्यूमन बींग्स, इसके बाद क्या है, ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन नेपच्यून। ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन नेपच्यून। नेपच्यून क्या है बेटा, नेपच्यून आप लोगों का एक प्लैनेट है। आप लोगों का क्या मतलब, पूरे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है, उस पर ह्यूमन बींग्स नहीं रहते, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नल सेट। क्या कहलाएगा ये हमारे पास, नल सेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिसाइड वेदर ईच पेयर ऑफ द गिवन सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट। अब सबसे पहले तो देख लें बेटा कि इक्वल सेट्स होते क्या हैं और इक्विवेलेंट सेट्स होते क्या हैं। इक्वल का मतलब होता है एक जैसे, इक्वल का क्या मतलब है, एक जैसे। इक्वल का मतलब है एक जैसे। इक्विवेलेंट का मतलब है एक जितने। इक्विवेलेंट का मतलब है एक जितने। और एक बात याद रखिएगा बेटा, इक्वल अगर कोई सेट होगा वो इक्विवेलेंट लाजमी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक जैसे हैं तो एक जितने तो होंगे ही। लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक जितना होना और एक बराबर होना, इन दोनों बातों में क्या होता है, फ़र्क होता है। तो सबसे पहले देखें बेटा, वॉवल्स इन द वर्ड एलुमिनियम। मुझे बेटा एक रफ शीट चाहिए, मैं यहाँ पर रफ शीट देख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गई एक रफ शीट। इस शीट पे मैं आप लोगों को वर्किंग करके दिखाता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, वॉवल्स इन द वर्ड एलुमिनियम एंड वॉवल्स इन द वर्ड मैक्सिमम। बेटा एलुमिनियम हमारे पास वर्ड जो एलुमिनियम है, एक मिनट मैं इसको सही जगह पर रख दूँ ज़रा। ALUMINIUM, ठीक है। इसमें कितने वॉवल्स हैं, एक वॉवल, दूसरा वॉवल और तीसरा वॉवल, बाकी ये दोनों तो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 3 वॉवल आ गया, क्या, ए, यू और आई। 3 वॉवल्स हमारे पास आ गए इस सेट के अंदर, एलुमिनियम के अंदर जितने वॉवल्स आते हैं। और हमारे पास दूसरा वर्ड क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में ज़रा वॉवल्स देखें, ए, आई और यू, यानी कि ए, आई और यू।
तो ये दोनों सेट इक्वल भी हैं और इक्वलेंट भी हैं। इक्वलेंट क्यों हैं? क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। इसका कार्डिनल नंबर क्या है? इसका कार्डिनल नंबर 3 है। क्यों? इसमें एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 3। इसमें भी एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 3। और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, ए यू यू आई। ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों सेट्स हैं एल्युमिनियम और मैक्सिमम का, एल्युमिनियम और मैक्सिमम में आने वाले वॉवल्स का, वॉवल बोल रहे हैं इसको या वाउल्स बोल रहे हैं, जो भी आपको आपके इंग्लिश टीचर बुलवाते हैं, इसको वाउल बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है। तो इन दोनों के अंदर आने वाले वॉवल्स का जो सेट है वो इक्वल भी है और इक्वलेंट भी है। ठीक है। अगला क्या है हमारे पास? लेटर्स ऑफ द वर्ड पेपर। भाई पेपर में कितने वर्ड्स आ रहे हैं? एक पी आ रहा है, ए आ रहा है, पी दोबारा आ रहा है, तो दो दफ़ा काउंट नहीं करेंगे। ई और आर, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पर लेटर्स हो गए। तो इसका कार्डिनल नंबर 4 हो गया। 3 5 7 0 इसका कार्डिनल नंबर जो है वो 4 हो गया। इन दोनों के कार्डिनल नंबर 4 हैं। दोनों के कार्डिनल नंबर्स क्या हैं? 4। पेपर का कार्डिनल नंबर भी 4 है और 3 5 7 0 का कार्डिनल नंबर भी 4 है। तो दोनों के कार्डिनल नंबर्स अगर 4 हैं तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट। बेटा ऊपर वाले में लिख लीजिएगा इक्वल एंड इक्विवेलेंट बोथ। ठीक है। इसमें इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है, ये खाली इक्विवेलेंट है। अब सी देखते हैं ज़रा। सी में क्या होगा? नेम्स ऑफ द मंथ हैविंग 8 लेटर्स। नेम्स ऑफ द मंथ हैविंग 8 लेटर्स। बेटा वो कौन से महीने जिनमें 8 लेटर्स आते हैं? ठीक है, ये ज़रा चेक करें कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 8 लेटर्स आते हैं। तो सारे मंथ जल्दी से लिख कर देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? जनवरी फेब्रुअरी। हाँ, इतनी स्पीड में लिख दिया मैंने, स्पेलिंग गलत लिख दी। फेब्रुअरी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो नहीं है भाई, जनवरी नहीं है। एक फरवरी हो गया। मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून नहीं होता, जुलाई नहीं होता, अगस्त नहीं होता, सितंबर चेक करते हैं। सितंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सितंबर भी नहीं है भाई। सितंबर के बाद अक्टूबर। OCTOBER। 1 2 3 4 5 6 7। अक्टूबर भी नहीं है। नवंबर चेक करते हैं भाई। NOVEMBER। नवंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल सही है, 8 हो गए। तो 2 फरवरी और नवंबर दोनों में कितने कितने लेटर्स आ रहे हैं? 8 लेटर्स आ रहे हैं। और दिसंबर DECEMBER। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी 3। तो फरवरी नवंबर दिसंबर, फरवरी नवंबर दिसंबर, इन तीनों के अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं? 8 लेटर्स आ रहे हैं। तो हमारे पास सेट क्या बनेगा? फैब, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। इसके कंपैरिजन में हमारे पास क्या है? इसके कंपैरिजन में देखें, लिखा हुआ है मंथ्स, नेम्स ऑफ द मंथ्स हैविंग 8 लेटर्स। तो फरवरी, नवंबर और दिसंबर ही आ गए हमारे पास। अगला क्या है हमारे पास? मरी, लाहौर, फैसलाबाद। क्या मरी, लाहौर और फैसलाबाद इन दोनों के इक्वल है? आई एम सॉरी, मेरा पेज ज़रा उड़ गया। अब चलें, खैर में नीचे नहीं आ रहा, मुझे याद है। फैब, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। इसको ज़रा कंपेयर करें। 1 2 3 एलिमेंट्स यहाँ आ गए, 1 2 3 एलिमेंट्स यहाँ आ गए, तो ये भी इक्विवेलेंट है। ये खाली क्या है? इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है। और सिर्फ पहला वाला था जो कि इक्वल भी था और इक्विवेलेंट भी था। इक्वल प्लस इक्विवेलेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारे पास क्या है? कॉर्ड एक तरह की, मतलब ये भी पानी का ही जानवर है, मेरे ख्याल में मछली वछली होती है, जो भी है। कॉर्ड बिलोंग्स टू दिस सेट। भाई ये सेट तो क्लोज हो गया। इस सेट के अंदर 3 ही एलिमेंट्स आते हैं। तो इन 3 एलिमेंट्स से ज़रा देखें आप, ये 3 एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं इसके अंदर? तो ये 3 एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं आ रहे। तो
यहाँ पर हम लोगों को अच्छा सबसे पहले देख लें इस्तेमाल क्या क्या करना है। हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, सुपर सेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए बेटा कॉर्ड, क्या कॉर्ड बिलोंग्स टू आएगा इधर? नहीं, कॉर्ड तो आ ही नहीं रहा, तो इधर क्या आएगा हमारे पास? डज नॉट बिलोंग टू। क्या आएगा यहाँ पे? डज नॉट बिलोंग टू। अच्छा ऐसे 1 2 3 6 ये हमारे पास क्या हो गया? सुपर सेट हो गया। अच्छा सुपर सेट नेगेटिव नंबर्स आपने पढ़े, चलें छोड़ें इसको, हम लोग प्रॉपर सबसेट ही, इम्प्रॉपर सबसेट ही बोल देते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट हो गया किसका? फैक्टर ऑफ 6 का। ठीक है, 1 2 3 6, 1 2 3 6 फैक्टर्स ऑफ 6 का क्या हो गया? प्रॉपर सुपर सेट सबसेट कुछ भी बोलते हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसको तभी इम्प्रॉपर हम लोग जो है सबसेट बोलते हैं, किसी को भी किसी का बोलते हैं सबसेट। तो फैक्टर ऑफ 6 है, हाँ ये सबसेट, हाँ सही है, ओके, ये ऐसे बनेगा हमारे पास सबसेट। सही, ये हमारे पास सबसेट इस तरीके से बनेगा, सबसेट बनेगा, सुपर सेट नहीं बनेगा। फैक्टर ऑफ 6 और ये फैक्टर ऑफ 6, सही है। 1 2 3 6 क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ 6 होते हैं, तो ये सबसेट है इसका। ठीक है, पेंटागन बिलोंग्स टू पॉलीगॉन्स। ठीक है भाई, पेंटागन भी एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब होता है वो शक्लें जो कि लाइन से बनती हैं, जैसे कि ट्रायंगल, जैसे कि स्क्वायर, जैसे कि पेंटागन, जैसे कि हेक्सागन। तो ऐसी आप जो बहुत सारी जो लाइन से बनने वाली शेप्स हैं वो क्या कहलाती है? हमारे पास पॉलीगॉन्स। ठीक है, एम्फीबियंस। अच्छा बेटा यहाँ पे क्रोकोडाइल को काट के ना मैंने सैलेमेंडर लिखवा दिया। एम्फीबियंस जो है सुपर सेट है, किसका सुपर सेट है? टोड, फ्रॉग और सैलेमेंडर का। ये सब आप चीज़ें आप लोग साइंस में पढ़ेंगे तो इसमें इतना दिमाग नहीं ज़ाया करिएगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि टोड, फ्रॉग, सैलेमेंडर ये असल में होते क्या हैं? वो जानवर जो कि पानी में भी रहते हैं और समंदर में भी रहते हैं, और इनकी जो है ना एक ख़ासियत और होती है कि पानी में सांस ले सकते हैं। हाँ, पानी में भी सांस ले सकते हैं, और बच्चे जो इनके होते हैं, बच्चे नहीं सॉरी अंडे जो इनके होते हैं वो ये लोग पानी के अंदर ही देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास एम्फीबियंस कहलाते हैं। ठीक है, तो एम्फीबियंस जो है सुपर सेट हो गया टोड, फ्रॉग और सैलेमेंडर का। ठीक है बेटा, सैम्बल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इसका यूज़ आपको आना चाहिए। अगला हमारे पास इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है? इसके बाद हमारे पास है मैच द लेटर्स इन द लेफ्ट कॉलम विद द करेक्ट नंबर इन द राइट। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा एल्प्स, रुकीज़, ये बेटा ये कहलाती है माउंटेन रेंजेस। ये क्या कहलाती है हमारे पास? माउंटेन रेंजेस। एल्प, रुकीज़ माउंटेन रेंजेस हैं। 2 4 6 8 9 12 ये क्या होगा हमारे पास? मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 से मैंने इसको मिला दिया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इनिशियल्स ऑफ द डेज ऑफ वीक। एप्पल, पेयर, ऑरेंज ये क्या हो गया हमारे पास? फ्रूट्स हो गए। पॉन्टिंग, मैग्रेथ एंड गिलक्रिस्ट ये हमारे पास क्या हो गया? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हो गए। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? 11 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। 11 के बाद आगे बढ़ें जल्दी से। 11 के बाद हमारे पास आ गया प्रूव दैट द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल। अच्छा बेटा, इवन नंबर लेस देन 4, इवन नंबर लेस देन 4। बेटा इवन नंबर जो कि 4 से छोटा है। अच्छा, इवन के साथ नेचुरल लगा लेना बेटा यहाँ पे, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो वो इवन नेचुरल नंबर जो कि 4 से छोटा है क्या होगा बेटा? इवन नेचुरल नंबर जो 4 से छोटा है हमारे पास 2 कहलाता है। क्या कहलाता है? 2। अच्छा, इवन प्राइम नंबर, ऐसा इवन नंबर जो कि प्राइम भी हो, ऐसा इवन नंबर जो कि प्राइम भी हो, वो कहलाता है हमारे पास 2। क्या कहलाता है? सिर्फ और सिर्फ 2। तो आप गौर से देखें, ये सेट और ये सेट ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ये दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल सेट्स हैं। तो हमारे पास प्रूव हो गया, हमने दोनों सेट्स बना दिए। दोनों सेट्स बनाकर हमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द सेट्स
इसका कार्डिनल नंबर क्या है? इसका कार्डिनल नंबर बेटा 0 है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या हो गया? 0। अच्छा लिखते कैसे हैं इसको? ऐसे लिखते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज़ इक्वल टू 0। मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज़ इक्वल टू 0। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये रफ वर्किंग स्किप की करने के बाद जो है ना फिर ही आप कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का एज एन होमवर्क हो जाएगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी आपको लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 कैसे मिलेंगे? चलें अच्छा मैं करवा ही देता हूँ आपको। प्राइम फैक्टर ऑफ 30 आपको ऐसे मिलेंगे कि आप 30 लिखेंगे, 30 लिखने के बाद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या? 2 के बाद आप 3 और 3 के बाद 5, 2 15s are 30, 3 5s are 15, 5 1s are 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास का कार्डिनल नंबर आ गया 3। 4 लेटर मंथ्स इन अ कैलेंडर, ऐसे बेटा कैलेंडर में जो 4 लेटर के वर्ड्स आते हैं कौन कौन से हैं? जनवरी नहीं, फेब नहीं, MARCH नहीं, अप्रैल APRIL नहीं, मई नहीं, जून जुलाई आता है, जून जुलाई 2 हो गए। जून जुलाई के बाद अगस्त नहीं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जून जुलाई बेटा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ डी जो कि जून जुलाई हैं, जून जुलाई ही वो लेटर्स हैं जिसमें क्या आते हैं? 4 लेटर्स आते हैं। जून जुलाई के अलावा किसी में भी 4 लेटर्स नहीं आते। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इसका कार्डिनल नंबर 2। लेटर्स इन द वर्ड स्लीवलेस, भाई एक वर्ड ऐसा आ गया, बाकी सारे ऐसे हम लोग क्या कर देंगे? इसमें कट कर देंगे। दूसरा वर्ड एल आ गया, बाकी सारे एल हम कट कर देंगे, ठीक है। एक वर्ड ई आ गया हमारे पास, बाकी सारे ई हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। और एक वर्ड वी आ गया। तो 1 2 3 4 इतने बड़े वर्ड का जो कार्डिनल नंबर का बनेगा, जो सेट का कार्डिनल नंबर बनेगा, वो क्या बनेगा हमारे पास? NE इज़ इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा ये दो वैसे तो मैं स्किप करवा देता आप लोगों को, मगर क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ऑनलाइन क्लास के अंदर बेटा आप लोग ऑनलाइन क्लास के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं? इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप लोग घर पर बैठकर नेट की हेल्प लेके ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस बेटा आपके होमवर्क हैं। ये दोनों आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस आप नेट की हेल्प लेकर जस्ट फॉर प्रैक्टिस घर पे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर हम लोग होल नंबर्स डिस्कस करेंगे।